हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि सभी हुई प्रेग्नेंट। तो सुरेखा और यशवंत भोसले के उड़े होश। ईशान और सभी अब पूरी जिंदगी रहेंगे साथ। ईशान सभी से करेगा सचमुच की शादी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, जो ईशान और सभी है ना, अभी तक इनको देखकर लगता नहीं था कि ये पूरी ज़िंदगी एक साथ रहने वाले हैं, लेकिन अब जो शो के मेकर्स हैं वो ऐसा ट्विस्ट आपके सामने लाने वाले हैं जिससे आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो ईशान है ना, अब बहुत ही जल्द उसे पता चलने वाला है कि सभी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि ईशान और सभी पति पत्नी बन चुके हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहते हैं। ऐसे में ये भयंकर खुलासा बहुत ही जल्द होने वाला है और जब सभी बताएगी कि वो ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है और वो प्रेग्नेंट है, यानी कि पेट से है, तो ईशान को भी एक बार को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा, जिससे ईशान सभी से एक बार फिर से पूछने की कोशिश करेगा। तभी सभी ये क्लियर कर देगी कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि जो सभी है वो प्रेगा न्यूज़ भी दिखाने वाली है और साथ ही साथ ईशान सभी को लेकर जाने वाला है हॉस्पिटल, ताकि वो सभी की पक्की रिपोर्ट देख सके और तब ईशान को पता चलेगा ब्लड टेस्ट कराकर सभी का कि सभी सच में ही प्रेग्नेंट है और ईशान के बच्चे की मां बनने वाली है। अब ये बात जैसे ही ईशान को पता चलेगी दोस्तों, तो ईशान जो है उसे समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो खुश हो या फिर दुखी हो, क्योंकि ईशान इस बात से तो खुश है कि सभी उसके बच्चे की मां बनने वाली है और सभी और ईशान पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे और ईशान के लिए ये अच्छा भी है। लेकिन ईशान इस बात से बहुत परेशान है कि जब सुरेखा को, यानी कि अक्का साहब को इस बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा। क्या जो सुरेखा है वो ईशान के ऊपर पूरी तरह से ही भड़क उठेगी और साथ ही साथ जो यशवंत भोसले है वो आखिरकार किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि यशवंत भोसले तो कभी भी नहीं चाहता था कि ईशान और सभी एक दूसरे के करीब भी हैं या फिर ईशान और सभी के बीच में किसी भी तरह का कोई रिश्ता भी बने। लेकिन अब जब सभी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और यशवंत भोसले को इस बारे में पता चलेगा, तो ये लोग तो पूरी तरह से भड़क ही उठेंगे और ये लोग, इनका बस चले तो सभी का खून ही पी जाएं। ऐसे में ये लोग सभी को किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। वो सभी को खूब जमकर खरी खोटी सुनाने वाले हैं, सभी को खूब जमकर बुरा भला कहने वाले हैं और यहाँ तक कहने वाले हैं कि सभी तो ईशान की लाइफ में आई ही थी ये सोचकर कि ईशान को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और हमेशा हमेशा के लिए भोसले हाउस में ही रहने लग जाएगी। अब ऐसे में ईशान जो है वो सभी की तरफ से लड़ता हुआ नजर आने वाला है। ईशान ये क्लियर कर देगा कि सिर्फ सभी अकेले ही प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बल्कि ईशान ने ही सभी को प्रेग्नेंट किया है और अगर किसी भी तरह से किसी को भी सवाल जवाब करना है तो वो सभी से नहीं बल्कि ईशान से करे, क्योंकि अगर ईशान सभी के करीब जाता ही नहीं या फिर सभी के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप में ना आता तो शायद आज सभी प्रेग्नेंट भी ना होती। और अगर ईशान सभी को प्रेग्नेंट करता है तो इसके लिए ईशान खुद जिम्मेदार है, ना कि किसी भी तरह से सभी जिम्मेदार है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, वो ईशान से पूछने वाला है कि आखिर ईशान अब आगे क्या करेगा। यहाँ तक कि जो यशवंत भोसले है वो ईशान से ये भी कहने वाला है कि ईशान इस बच्चे का एबॉर्शन करा दे और किसी भी तरह से ईशान इस बच्चे को इस दुनिया में ना आने दे और ईशान सभी को अपने घर से निकाल फेंके और जो रीवा है उससे ही ईशान अपनी शादी कर ले। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो ईशान है ना, वो यशवंत भोसले की इस घटिया सोच से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और ईशान ये भी कहने वाला है कि आखिरकार यशवंत भोसले ये सब कुछ क्या सोचकर कह रहा है और कैसे ईशान को यशवंत भोसले ऐसा कह सकता है कि ईशान को एबॉर्शन करा देना चाहिए सभी का। ईशान क्लियर कर देगा कि जब वो सभी के बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार है तो फिर आखिरकार यशवंत भोसले कौन होता है जो इस तरह की घटिया सीख दे ईशान और सभी को। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो रीवा है ना,
ईशान उससे भी कहने वाला है कि जो रीवा है उसके सामने भी अब तो सच आ ही गया है कि ईशान और सभी एक दूसरे के हैं और वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका तो अब बेबी भी आने वाला है। ऐसे में जो रीवा है उसे भी हमेशा हमेशा के लिए यशवंत भोसले का घर छोड़कर चले जाना चाहिए और ईशान और सभी की लाइफ से चले जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि ईशान और सभी पेरेंट्स बनने वाले हैं और सुरेखा अब ईशा मैम को फ़ोन करके बुलाने वाली है और वो कहने वाली है कि ये सब कुछ तो ईशा की ही चाल है। ईशा ने ही ये सब कुछ बहुत ही शातिर तरीके से सोच समझ करके किया है, क्योंकि ईशा बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे किस तरह से सभी को यशवंत भोसले के घर में भेजना है और उसके बाद इसका फ़ायदा उठाना है। हालांकि आपको बता दें कि जो ईशान है अब वो पहली बार ईशा मैम के लिए आवाज़ उठाएगा और वो क्लियर कर देगा कि किसी भी तरह से अब अगर सुरेखा ने ईशा के ऊपर अगर सवाल उठाएं तो ईशान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ईशान बता देगा कि जो कुछ भी हुआ है ईशान और सभी के बीच में, इसके बारे में तो ईशा को अभी तक कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी ईशा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुरेखा ईशा मैम के ऊपर काफ़ी सवाल उठाने वाली है, यहाँ तक कि यशवंत भोसले जो है वो भी सुरेखा को जहां कहने वाला है कि इसके पीछे ईशा की ही चाल है। तो ऐसे में दोस्तों यकीनन एक बात तो क्लियर है कि ईशा मैम को अब वापस आना पड़ेगा और ईशा मैम को क्लियर करना पड़ेगा कि ईशान और सभी का ये जो रिश्ता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या ईशान और सभी अब पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे या फिर ईशा मैम का इस पर अलग ही माइंडसेट है। क्योंकि आपको बता दें ईशा मैम तो पहले भी चाहती थी कि ईशान और सभी एक दूसरे से शादी कर लें और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी रहे, क्योंकि ईशान जिस तरह से सभी के साथ लड़ता झगड़ता था ईशा मैम को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ सभी ही ईशान को टक्कर दे सकती है और आखिरकार ईशा मैम की बातें सच साबित हो गई हैं और अब तो सभी और ईशान ना सिर्फ पति पत्नी है बल्कि वो पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। और तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो रीवा है ना उसको हर हाल में भोसले परिवार को छोड़कर जाना ही होगा और अब जब भी दूरवा जो है वो ईशान के खिलाफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगी या फिर ईशान को परेशान या फिर टॉर्चर करने की कोशिश करेगी, तो दोस्तों आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि जो हमारा ईशान है ना वो दूरवा को भी सबक सिखा देगा। ईशान दूरवा के ऊपर भड़क उठेगा और क्लियर कर देगा कि अब ईशान किसी भी हाल में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक सभी सिर्फ ईशान की एक स्टूडेंट थी, इस वजह से वो दूरवा को कुछ भी कह नहीं पाता था, लेकिन अब जब ईशान को एहसास हो चुका है कि सभी उसकी पत्नी है और हमेशा हमेशा के लिए अब दोनों का बंधन बंध चुका है, तो ऐसे में ईशान दुर्वा को उसकी असली औकात दिखाएगा और क्लियर कर देगा कि दुर्वा अगर किसी भी तरह से सभी को परेशान करेगी तो पहले ईशान उसको सामने खड़ा मिलेगा।